सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपकी टेक्स्ट बुक का। तो इसमें दे रखा है, अ व्हीकल ऑफ मास 240 kg स्पीडिंग एट अ स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 8 सेकेंड। सो कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आप उसके सारे डेटा लिख लो, मेंशन कर लो। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास दे रखा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी एंड टाइम भी दे रखा। और हम ये भी लिख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। ठीक है, फोर्स का सबसे बढ़िया फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़ा है वो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास तो भैया आप क्वेश्चन में दे रखा है तो आप रख लिए, एक्सेलरेशन आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब सबसे आसान तरीका एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनल आपको दे रखा है 0, दे नहीं रखा आपको, आपने आइडिया लगाया। आइडिया कैसे लगाया? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लग रहा है। क्या हो रहा? ब्रेक लग रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हो गई 0। ठीक है, तो रखते हैं सारा डेटा रखते हैं। 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी 24, टाइम आपको लगा है ब्रेक लगने में 8 सेकेंड। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप सारी वैल्यू यहीं पे रख दो। फोर्स इक्वल टू मास आपका 240, एक्सेलरेशन आपका -3, आपका आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा -720 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे फोर्स हमारा भैया आया है नेगेटिव में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बाय चांस अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा था इस तरफ। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा अगर इस डायरेक्शन में है तो हमारी जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में एक्ट करी होगी, तभी मेरा आंसर नेगेटिव में आया। फिर से देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, अगर मेरा एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है तो फोर्स हमारा नेगेटिव तभी आएगा जब मेरा फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है फोर्स में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो वेलकम बैक। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अ बेसबॉल ऑफ अ मास 120 ग्राम हेडिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू बी इन रेस्ट बाय अ फील्डर इन 0.02 सेकेंड। फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन। ये अभी तक का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे बात फील्डर की हुई। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स अप्लाइड करने के लिए बोल रहा है बैट्समैन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये क्या क्या कितना फोर्स लगा रहा है फील्डर बॉल को रोकने में, या फिर कितना फोर्स लगा रहा है बैट्समैन बॉल को थ्रो करने के लिए। ठीक है, हिट करने के लिए। देखो बात सिंपल सी है कि जितना फोर्स, यहाँ लिखना चाहूँगा कि जितना फोर्स फील्डर लगाएगा उसको स्टॉप करने के लिए, उतनी ही फोर्स वो अप्लाई किया होगा बैट्समैन आपका उसको हिट करने के लिए। ठीक है, बस मुद्दा ये है कि जब बैट्समैन का जब फोर्स आएगा तो वो पॉजिटिव में होगा, और फील्डर का जब फोर्स आएगा तो वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा पे अटेंशन दीजिएगा। ठीक है, वेट ए मिनट। चलिए, तो यहाँ पे हमने गिवन वाला सारा क्राइटेरिया लिख लिया कि मास हमारा 120 ग्राम था, जिसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये थी, और जो टाइम लगा वो था इतना। ठीक है, अब फाइंड करना है एवरेज फोर्स। ठीक है, एवरेज फोर्स मतलब कुल मिला के देखिए जितनी भी ऑब्जेक्ट छोटी होती हैं हम उसके फिर
एवरेज पे आ जाते हैं। लाइक हमें पता नहीं है कि उसका एक एक्चुअल साइज या शेप क्या होगा। हालांकि जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसका फोर्स निकालना आसान होता है, और जो कोई चीज़ छोटी रहती है तो हम उसका बस एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, ना कि हम उसकी रियल टाइम या एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने एवरेज फोर्स यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 120 ग्राम की बॉल कम फोर्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने मास दे रखा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी, टाइम भी दे रखा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर से सेम वही रिपीट हो रहा है पैटर्न। मास हमें दे रखा है 0.12 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन आपको अब नहीं पता। तो अब एक्सेलरेशन के लिए हमें एक और फॉर्मूला पता है, वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0 है क्योंकि बॉल आ गई है रेस्ट पे। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है 25, अपॉन में टाइम कितना लगा आपको 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो सब कुछ करके आ जाएगा हमारा आंसर माइनस का 1250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो हम ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 0.12 इंटू माइनस का 1250, जो कि आ जाएगा मेरा आंसर 150 न्यूटन विथ अ माइनस साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितना भी हमने आंसर निकाला, जो भी अभी हमने माइनस साइन निकाला, वो हमने एज अ फील्डर के पर्सपेक्टिव से निकाला, ठीक है। किसके पर्सपेक्टिव से? फील्डर के पर्सपेक्टिव से। भैया फील्डर के पर्सपेक्टिव से आपने कैसे देख लिया? देखिए, ये बॉल आ रही थी और यहाँ पे आपको फील्डर खड़ा है, ठीक है। बॉल आ रही थी, अब ये बॉल को स्टॉप करेगा, क्या करेगा? बॉल को नीचे जाने से रोकेगा। तो डायरेक्शन ऑफ बॉल इस तरफ है, और ये फील्डर फोर्स किस तरफ लगा रहा? इस तरफ लगा रहा। यहां पे फिर से बना दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ बॉल नीचे की तरफ था। अब फील्डर को अगर बॉल को रोकना है तो वो किस तरफ फोर्स लगाएगा? जस्ट ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो अब फोर्स इस तरफ लगाया, आपका डायरेक्शन आपका नीचे की तरफ लगा है, तो इसलिए आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है -150 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने ये पहले डिस्कस किया कि जितना फोर्स से बैट्समैन बॉल को हिट करेगा उतनी ही फोर्स होगी फील्डर को बॉल को रोकने के लिए, ठीक है। बॉल को रोकने के लिए, फील्डर टू स्टॉप द बॉल, ठीक है, स्टॉप द बॉल, ठीक है। समझ में आया भैया? ऐसा क्यों? ये अब इसका वैलिड रीजन ना हम दे सकते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था? कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो अगर एक तरफ की फोर्स क्लेम कर रही है कि -150 न्यूटन है, तो बॉल भी कहीं ना कहीं हिट हुआ था ना, तभी तो ये इतना फोर्स लगा इसको रोकने में। अगर किसी भी चीज़ को रोकने के लिए इतना फोर्स लगा -150 न्यूटन, तो उतनी ही फोर्स से तो उसको हिट भी किया गया होगा ना, तभी तो उसको रोकने में उतना फोर्स लग रहा। नहीं तो ऊपर नीचे होता तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाता। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस साइन यहाँ पे क्लेम कर लिया है, तो जो बैट्समैन जिस फोर्स से बॉल को हिट किया होगा वो होगा अराउंड 150 न्यूटन, ठीक है। नेगेटिव हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब काफ़ी टीचर्स क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एज अ टाइपो कह देंगे कि यहाँ पे बाई चांस बैट्समैन नहीं, एज अ फील्डर वर्ड यूज करना चाहिए था, ठीक है, कि बॉल रोका भी और इसने खुद रोका, ठीक है। अब यहाँ पे बैट्समैन का यूज़ करने का तरीका ये था कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको यूज़ करना आना चाहिए था, ठीक है। चलिए फिर अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। पॉज दिस, कैसे होगा ये? चलिए आते हैं ये आखिरी क्वेश्चन में। मुझे नहीं लगता था कि ये आप में से बहुत लोग नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है टेबल ऑफ मास 15 kg केप्ट एट रेस्ट, ठीक है।
तो कैपिटल एट रेस्ट है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अ मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन विदड्रॉज इट, ठीक है। अब वो फोर्स लगा रहा था एंड देन फिर 2 सेकंड बाद वो फोर्स लगाना बंद कर देता है, ठीक है। द टेबल नाउ मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसको अब वेलोसिटी दे दिया, वो है उसकी फाइनल वेलोसिटी जितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वही फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो मेंशन थी हमने वहाँ पे डेटा लिख लिया और क्या निकालना है हम यहाँ पे इसको लिख लिए, ठीक है। तो बड़ा आसान है, फोर्स फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दे रखा है कितना है 15 kg, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, फिर से वही एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 2, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपका 2, तो आपकी आ गई एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे रखोगे 15 × 1 और ये आपका आ गया 15 न्यूटन, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, होता रहता है। चलिए